नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम गिरिजा कुमार माथुर और शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय और कृतियों पर अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1919 ईस्वी अशोकनगर एमपी मध्य प्रदेश में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक रचनाएं प्रणय और वैयक्तिक चेतना से संबद्ध थी। मंजीर कविता इनका प्रमाण है। इनकी कविताओं का एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि बहुत आसान और सरल है। तो आइए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अब देखिए, ये रहा इनकी कविताओं का शॉर्ट ट्रिक। मंजीर नाम धूप के साथी, भीतर शीला छाया मत छूना, जो मैं पृथ्वी कल्पांतर। देखिए, मंजीर नाम धूप के साथी, भीतर शीला छाया मत छूना। अब इसका हम आपको दिखाते हैं कि मंजी से मंजीर, नाम नाश और निर्माण, धूप के धान, क्या है? धूप के धान, साथी साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, जो बंध नहीं सका, मैं वक्त के सामने हूँ, पृथ्वी कल्पांतर, मशीन का पुर्जा, मुझे और कुछ कहना है। अब इसमें जो मैं वक्त के सामने हूँ, इस कृति पर इन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1993 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनकी जो काव्य कृति है, इनकी काव्य कृति पृथ्वी कल्प है। इस पृथ्वी कल्प पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, इनकी आलोचनात्मक कुछ कृतियां हैं। तो आलोचनात्मक कृति ये है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। मंजीर में किशोर भावुकता की अभिव्यक्ति है। मंजीर से काव्य यात्रा शुरू करने वाले माथुर जी की कविताएं प्रायः प्रकृति और धरती की गंध उड़ाने वाली कविताएं हैं। धूप के धान के संग्रह से जुड़ा हुआ यह बोध तमाम रोमानी चित्रण का एल्बम होने के बावजूद पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। देखिए, इनके संबंध में रामविलास शर्मा कहते हैं, किशोर मन न वयस्क होता है, न प्रौढ़ वाक्य तो दूर की बात है। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी और मृत्यु 1993 ईस्वी। जन्म स्थान इनका देहरादून, उत्तरांचल। ये मार्क्सवाद के समर्थक थे। शमशेर बहादुर सिंह मूलतः प्रयोगवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? ये मूलतः प्रयोगवादी कवि हैं। इस दृष्टि से अज्ञेय की परंपरा में पढ़ते हैं। ये कवि होने के साथ साथ चित्रकार भी थे। इन्होंने काव्य और लेखन के साथ साथ उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। इसी कारण शमशेर बहादुर सिंह को
इसी कारण शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी उर्दू का दुआब, कैसा, हिंदी उर्दू का दुआब माना जाता है। शमशेर बहादुर सिंह छायावाद काल के अंतिम वर्षों में लिख रहे थे। निराला और पंत के प्रभाव का स्वयं स्वीकार करते हैं, पर छायावादी नहीं हैं। हंस का संपादन करते समय शिवदान सिंह चौहान के संपर्क में आए और मार्क्स के प्रति आकृष्ट हुए। प्रगतिवादी कविता लिखते रहे। प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। इन्हें कैसा कवि कहा जाता है? इन्हें प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है और मूर्स का भी कवि कहा जाता है। कौन कवि? ये मूर्स के कवि कहे जाते हैं। इन्हें मूर्स का कवि किसने कहा? तो मूर्स का कवि मलयज ने कहा। मलयज ने इन्हें मूर्स का कवि कहा। इनकी कविता संग्रह है, काव्य संग्रह देख लीजिए। इनके काव्य संग्रह हैं। कुछ कविताएं 1965 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चुका भी नहीं 1975 ईस्वी, चुका भी नहीं 1975 ईस्वी। इनके इस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में और कवि सम्मान भी मिला। कबीर सम्मान। इतने अपने पास, तो इतने अपने पास इनकी कविता जो है 1980 में, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी में, बात बोले तो हम नहीं, इनकी एक कविता है बात बोले तो हम नहीं, यह 1981 ईस्वी में, कल तुमसे होड़ मेरी 1988 ईस्वी में, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 ईस्वी, सकून की तलाश 1998 ईस्वी। यह इनकी सकून की तलाश अंतिम, कैसी है? अंतिम काव्य रचना है। टूटी हुई बिखरी 1990 ईस्वी। इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, कविताओं का कोड हमने बनाया है। टूटा हुआ अमन एक पीली धूप की कोठरी में घिर गया समय शमशेर। क्या है? टूटा हुआ अमन एक पीली धूप की कोठरी में घिर गया समय शमशेर। तो इनकी चर्चित कविताएं जो लंबी कविता है, तो अब देखिए कौन कौन सी इनकी चर्चित कविताएं हैं। टूटी हुई बिखरी हुई जो 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगली रचना है अमन राग। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, घिर गया समय का रथ, समय साम्यवादी। इन्होंने जो संपादन कार्य किया, इनके संपादन हैं कौन कौन? देखिए, इन्होंने कहानी, नया साहित्य, हंस पत्रिका और हिंदी उर्दू कोश का संपादन किया। शमशेर ने प्रगतिवादी कविता भी लिखी। कैसी कविताएं इन्होंने लिखा? प्रगतिवादी कविताएं भी इन्होंने लिखी। अब देखिए इनकी कविताएं क्या हैं। वाम 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 दिशा समय साम्यवादी प्रगतिवादी रीति युक्त है। फिर लेकर सीधा नारा, कविता को प्रगतिवादी आंदोलन में बार बार याद किया गया है। अमन राग एक लंबी कविता है। कैसी कविता है? अमन राग इनकी एक लंबी कविता है जो प्रगतिवादी सर्वकारों से संबद्ध है। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी धर्मी कवि हैं, इसलिए अपने काव्य में नए नए प्रयोग, नए प्रतिमान, नए नए प्रतिबिंबों का सुंदर प्रयोग किया है।
ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी धर्मी कवि हैं, इसलिए शब्द में नए नए प्रयोग, नए प्रतिमान, नए प्रतिबिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। फिर देखिए शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कुछ लेखकों ने कहा है जो इस प्रकार है। अब इन्हें अज्ञेय ने क्या कहा? अज्ञेय जी इन्हें कहते हैं शमशेर कवियों का कवि है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मलयज कहते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, विजन के नहीं। वहीं मुक्तिबोध कहते हैं प्रणय जीवन का प्रसंग रसवादी कवि हैं। कौन कहा? मुक्तिबोध कहते हैं शमशेर की मूल मनोवृत्ति इम्प्रेनिस्टिक चित्रकार की है, यह भी मुक्तिबोध ही कहे। शमशेर की समय शरीयत के कवि हैं। शमशेर को समय शरीयत के कवि हैं, किसने कहा? विष्णु खरे। फिर कहते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, किसने कहा? रामचंद्र तिवारी ने कहा। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि टेक्निक में स्मरण शमशेर ने लिखा है कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। इनकी कविताओं का देखिए एक सार्ट्रिक है, कोड है, जो कुछ कविताएं और कविताएं चूका भी इतनी उदिता बात बोलेगी कल तुमसे, कहीं बहुत दूर सुकून की तलाश टूट न जाए। ठीक है, तो ये इनकी कविताओं का क्या रहा? कोड रहा। तो इस तरह से आपने देखा कि शमशेर बहादुर सिंह और गिरजा कुमार माथुर के जीवन परिचय और इनकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन। शमशेर ने लिखा है कि टेक्निक की शमशेर बहादुर सिंह और गिरजा कुमार माथुर के जीवन परिचय और इनकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक